एक अनजान बच्चा जिसने रघुनाथ जी की जान बचाई, अब उसी की वजह से मोहल्ले में हलचल मच गई है। क्या रघुनाथ जी का फैसला उनके परिवार के लिए सही होगा या उनके लिए ये एक नई मुसीबत की शुरुआत है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप सुन रहे हैं बेनाम वारिस सिर्फ सहारा कहानियों का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर पल चौंकाने वाला है। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रघुनाथ जी अपने बिस्तर पर पेट के बल लेटे हुए दोनों बच्चों को देख रहे थे। शांति देवी उनकी पीठ की सिकाई कर रही थीं। रघुनाथ जी बोले, भाग्यवान, आज जो कुछ भी हुआ उसका क्या मतलब समझ आता है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है, ईश्वर की क्या इच्छा है? शांति देवी बोलीं, शायद ऊपर वाले ने हमें दूसरी औलाद इसी वजह से नहीं दी। उनकी भी यही इच्छा रही होगी कि हम इस बच्चे को अपना लें। तभी तो देखिए, उन्होंने राहुल के रूप में आकर हमें इस बात का एहसास कराया है। रघुनाथ जी के चेहरे पर सुकून की मुस्कान उभर आई। वे बोले, तो ठीक है फिर, आज से यह बच्चा हमारा बड़ा बेटा अजय है। शांति देवी ने सहमति जताई और रघुनाथ जी के पैर दबाने लगीं। सुबह हुई। शांति देवी अपने नित्य कार्यों में व्यस्त हो गईं। रघुनाथ जी को शरीर में थोड़ा दर्द अभी भी महसूस हो रहा था। उनके पैरों की चोट का दर्द उन्हें हल्का लग रहा था। शायद शांति देवी के प्यार भरी मालिश का असर अपना काम कर गया था। रघुनाथ जी ने फैक्ट्री मालिक से बात करके बीते कल का सारा किस्सा कह सुनाया। फैक्ट्री मालिक ने भी उन्हें आराम करने के लिए 2 दिन की छुट्टी दे दी। रघुनाथ जी ने उनका धन्यवाद किया और फोन रख दिया। इतने में ही शांति देवी उनके पास आईं और बोलीं, आइए, आपको कुछ दिखाती हूं, जल्दी चलिए। उन्होंने रघुनाथ जी का हाथ पकड़ा और तेज कदमों से उन्हें वहां ले आईं जहां दोनों बच्चे सो रहे थे। रघुनाथ जी ने देखा कि उनका बेटा राहुल अजय के सीने से लगकर सो रहा है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो दो सगे भाई जो एक दूसरे को बचपन से जानते हों, वे ऐसे सो रहे हों जैसे वे कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते हों। रघुनाथ जी और शांति देवी इस दृश्य को देखकर गदगद हो गए। उन्हें अजय को अपने साथ रखने वाले अपने फैसले पर खुशी हो रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे नींद से जाग गए। राहुल ने अजय को नित्य कार्यों में मदद की और कुछ देर बाद दोनों बच्चे नहा धोकर तैयार हो गए। शांति देवी अजय से बोलीं, क्यों बेटा, नींद आई? जब अजय ने पहली बार रघुनाथ जी के घर में रात बिताई तो वो उसके लिए सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज से पहले इतनी गहरी नींद में मैं कभी नहीं सोया। राहुल के साथ खेलने और बातें करने में कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। मुझे यहां रात गुजारने देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए। तुम कहीं नहीं जाओगे? पीछे से रघुनाथ जी की आवाज सुनाई पड़ी। शांति देवी और अजय पीछे की तरफ मुड़े। रघुनाथ जी हाथ में पूजा की थाली लिए दरवाजे से अंदर आ रहे थे। उन्होंने पहले सभी को आरती दी और तिलक लगाया। उसके बाद वे अजय से बोले, तुम्हें पता है, राहुल को इतना खुश हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे आने से जैसे उसकी दुनिया ही पूरी हो गई हो। इसने खुद से ही तुम्हारा नाम भी रखा है। वह नहीं चाहता कि तुम उससे दूर जाओ और हम दोनों भी यही चाहते हैं कि तुम अब हमारे साथ ही हमारे बड़े बेटे बनकर रहो। अजय कुछ समझ नहीं पाया। वह हैरानी से रघुनाथ जी के चेहरे की तरफ देखने लगा। शांति देवी आगे बढ़ीं और अजय का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोलीं, आज से तुम हमारे बेटे हो। तुम्हें उन खंडहरों में रहने की कोई जरूरत नहीं। अब से तुम यहीं इसी घर में अपने छोटे भाई राहुल के साथ रहोगे। अजय अब भी कुछ नहीं बोल पाया। उसके चेहरे पर भावुकता झलकने लगी और अगले ही पल वह शांति देवी के गले लग गया। इस पल रघुनाथ जी के घर में खुशी और इमोशंस का मिला जुला माहौल था। लेकिन क्या हर कोई इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार था? या कहानी हमें किसी और ही दिशा में ले जाएगी? खैर, समय बीता और अजय रघुनाथ जी के परिवार का एक हिस्सा बन गया। रघुनाथ जी ने राहुल के स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। अब दोनों बच्चे साथ में स्कूल जाने लगे। राहुल की खुशियां भी दोगुनी हो गई थीं,
क्योंकि उसे लगभग अपने ही उम्र का बड़ा भाई मिल गया था। रघुनाथ जी के घर का माहौल खुशहाल हो गया था, लेकिन जैसा हर घर में होता है, किसी के घर की खुशियां उसके पड़ोसियों को नहीं सुहातीं। वही हाल रघुनाथ जी के मोहल्ले वालों का था। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, रघुनाथ जी को बेतुकी सलाहें देने लगे। उनका मानना था कि यह लड़का अजय उन खंडहरों से आया है जहां गुंडे बदमाश रहते हैं, तो अजय में भी उनकी संगत का असर तो आया ही होगा। कहीं इसने मोहल्ले में अपराध करने शुरू कर दिए तो, या इसने मोहल्ले के अन्य बच्चों को भी बदमाशी सिखा दी तो। लेकिन रघुनाथ जी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे अजय का स्वभाव जानते थे। अजय बाकी सब बच्चों से अलग था। उसे स्कूल में सबसे होशियार बच्चा घोषित किया गया था। खेलकूद, पढ़ाई और अनुशासन में सबसे आगे था। दिमाग के साथ साथ उसका अतीत भी इसके लिए जिम्मेदार था। उसकी उम्र के बच्चे जिन सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे थे, उनका महत्व अजय से बेहतर कौन जान सकता था। ऊपर वाले ने उसे अपनी जिंदगी बदलने का जो मौका दिया है, वह उसे खोना नहीं चाहता था। उधर दिन पर दिन अजय का चरित्र निखरता जा रहा था और दूसरी तरफ मोहल्ले वालों की जलन ज्वालामुखी का रूप ले रही थी। और हो भी क्यों ना, आखिर सड़क से उठाया गया लड़का आज उन सभी के बच्चों से आगे निकलता जा रहा था। क्या आपने कभी किसी अजनबी के लिए ऐसा सोचा है कि उसे अपने घर का हिस्सा बना लें? कमेंट जरूर करें। हंसी खुशी स्कूल खत्म हुआ। रघुनाथ जी की भी उम्र हो चली थी। बीमारियां घेरने लगी थीं। अब ज्यादा काम नहीं हो पाता था। फैक्ट्री से आने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा ही थकान महसूस होने लगी थी। ऐसे में उनकी आर्थिक हालत खराब होने लगी थी। दो दो बच्चों के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाना भारी पड़ रहा था। ऐसे में मोहल्ले वालों को अजय पर ताने मारने का मौका मिल गया था। जब कभी अजय गली में गुजरता, मोहल्ले की औरतें ऊंची आवाज में बातें करने लगतीं। देख लिया बहन, सड़क छाप लोगों को घर में रखने से रघुनाथ जी की क्या हालत हो गई। अपने सगे बेटे को पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं हैं उनके पास, और एक ये है, मुफ्त की धर्मशाला समझकर उनके घर को खाए जा रहा है। कहते हैं बार बार एक ही तरह की बातें सुनाई दे तो इंसान उन्हें अनसुना नहीं कर सकता। वे बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। अजय के साथ भी यही हुआ। उसका मन पढ़ाई से भटकने लगा। वह अपने आप को रघुनाथ जी और उनके परिवार पर बोझ समझने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक बार शांति देवी समाज के किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गई हुई थी। शाम के अंधेरे होने तक जब वे घर वापस नहीं लौटीं, तो रघुनाथ जी को चिंता होने लगी। उन्होंने अजय से कहा कि वह जाए और अपनी मां को लेकर जल्दी घर लौट आए, लेकिन उसे क्या पता था कि एक नई मुसीबत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अजय बताए गए स्थान पर पहुंचा। वहां देवी की आरती हो रही थी। अजय को दूर से ही उसकी मां शांति देवी दिखाई दे गई। उसने श्रद्धापूर्वक अपनी चप्पल वहीं उतारी और भीड़ से होते हुए अपनी मां के पास पहुंच गया। उसने बताया कि पिताजी ने उन्हें जल्दी घर आने को कहा है। शांति देवी ने कहा कि वो देवी की आरती कर लें, फिर उसके साथ चलेंगी। अपनी बारी आने पर शांति देवी ने आरती की थाली अपने हाथों में ली और देवी की पूजा करने लगीं। उस वक्त अजय भी उनके बगल में हाथ जोड़कर खड़ा था। खुद आरती करने के बाद जैसे ही शांति देवी ने पूजा की थाली अजय को दी, वहां खड़े उनके पड़ोसी हरिप्रसाद जी ने अजय से पूजा की थाली वापस छीन ली। वे बोले, शांति देवी, आप हमारे पड़ोसी हैं और इस समाज के एक सम्मानित परिवार से हैं, लेकिन इस लड़के के खानदान का कोई अता पता नहीं है। खानदान छोड़ो, इसके तो धर्म का भी पता नहीं। न जाने किसका गंदा खून है इसकी रगों में। ऐसे आदमी को हम देवी की पूजा नहीं करने देंगे। हरिप्रसाद जी की बात सुनकर कुछ और लोग उनके समर्थन में उतर आए। शांति देवी हैरानी से उन्हें देख रही थीं। आप सोचिए, अगर आपके बेटे के साथ कोई ऐसा करता तो क्या आप चुप रहते? शांति देवी ने बिना कुछ बोले ही अजय का हाथ पकड़ा और भीड़ को चीरते हुए वहां से जाने लगीं। कुछ लोग जो अजय से घोर ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने अजय पर जूते चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। कुछ चिल्ला रहे थे, बदमाशों की औलाद है, खून तो गंदा ही होगा। कुछ बोल रहे थे, आस्तीन का सांप है जो पनाह देने वाले को ही डसता जा रहा है।
अजय चुप था, लेकिन शांति देवी ने बीच में आकर उनको ऐसा करने से रोका। थोड़ी देर में अजय और शांति देवी घर पहुंचे। दरवाजे पर आहट सुनकर रघुनाथ जी समझ गए कि वे लोग आ गए हैं। उन्होंने राहुल को दरवाजा खोलने के लिए कहा। राहुल ने दरवाजा खोला तो सामने शांति देवी और अजय खड़े थे। शांति देवी ने अपना साड़ी का पल्लू अजय के माथे पर लगा रखा था। राहुल को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उसको अजय के कपड़ों पर खून के धब्बे दिखाई दिए, वह चिल्ला उठा, मां, क्या हुआ भैया को? ये चोट कैसे लगी? राहुल के चिल्लाने की आवाज सुनकर रघुनाथ जी घबरा गए। वे हड़बड़ाकर उठे ही थे कि सामने शांति देवी और राहुल अजय को पकड़े हुए अंदर आते दिखे। रघुनाथ जी जल्दी से आगे बढ़े और अजय से बोले, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अजय ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, अरे पिताजी, कुछ नहीं हुआ, छोटी सी खरोंच है बस। मां तो बेवजह ही चिंता कर रही है। शांति देवी बोली, तू मुझे मत सिखा, चुपचाप बैठ जा यहां, मैं दवाई लेकर आती हूं। अजय को कुर्सी पर बिठाकर शांति देवी जल्दी से दवाई लेकर आईं। राहुल ने चोट को साफ करके दवा लगा दी। तब तक शांति देवी ने रघुनाथ जी को सारी बात बता दी। रघुनाथ जी थोड़ा ताव में आ गए। वे गुस्से में घर से जाने लगे तो अजय ने उन्हें रोक लिया। रुक जाइए पिताजी, आप तो जानते हैं उनका स्वभाव, वे लोग ऐसे ही हैं, उनको कुछ बोलकर क्या फायदा? रघुनाथ जी बोले, तू चुप कर अजय, तेरी वजह से मैं आज तक चुप हूं, वरना इन लोगों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊं कि ये दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अजय बोला, जाने दीजिए पिताजी, कल से ये सब बंद हो जाएगा। रघुनाथ जी ने अजय को देखा और फिर नजर घुमाकर शांति देवी और राहुल को देखने लगे। क्या मतलब है तेरा? शांति देवी बोली। अजय ने बात को सही करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि कल मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा जिन्हें मेरे यहां होने से दिक्कत है। हो सके तो मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों को भी इस बात का फैसला करने के लिए कहूंगा। आप चिंता मत कीजिए, कल सब ठीक हो जाएगा, फिर आपको कोई ताने नहीं देगा। और अब जब अजय ने कहा कल से सब बदल जाएगा, तो क्या वो वाकई मोहल्ले वालों का दिल जीत पाएगा या कहानी एक नए तूफान की तरफ बढ़ रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या अजय सही कर रहा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है संजय और आप सुन रहे थे बेनाम वारिस, ओनली ऑन सहारा कहानियों का यूट्यूब चैनल पर।